चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 9 फॉर्म एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। प्रूव करने के लिए दिया गया था कि कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू से के प्लस कॉस ए दैट इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, चलिए तो कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रूव करने के लिए अब आप क्या करो कि है ना, सबसे पहली बात LHS लेकर चलो। तो LHS में क्या लिखा गया था, देखो LHS में लिखा गया था कॉसेक ए माइनस लिखा गया था आपका साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू लिखा हुआ था सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए सबसे पहले LHS को ही मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब कॉसेक की जगह लिख सकते हैं आप 1/sin, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 1/sin ए माइनस लिख सकते हो आप साइन ए। ठीक है, इनटू चलिए यहाँ पे कॉस, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी कि सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos। सो यहाँ पे आप लिख दो 1/cos ए, अब माइनस लिख दिया जाए यहाँ से cos ए, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो साइन ए LCM हो जाएंगे, साइन ए LCM लिखे जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ से कॉस ए LCM लिया जाए, तो कॉस ए LCM लोगे तो 1 माइनस लिखा जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, सॉरी थीटा लिखा रहा है कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ से आप लिख दो चलिए अब देखा जाए, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप ए लिखा गया था और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ था ए लिखा हुआ था। ठीक है, इनटू चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ से आप लिख दो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आप लिख दो यहाँ से कॉस ए। चलो अब इससे फ़ायदा क्या हो गया, इससे फ़ायदा ये है कि सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो साइन ए, यहाँ पे दो साइन थे तो एक साइन कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गए साइन ए इंटू कॉस ए। बट दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS का जो वैल्यू आया दैट इज साइन ए इंटू आ गया आपका कॉस ए। चलो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे RHS भी सेम टर्म आ जाए। ठीक है, चलो उसके लिए मैं यहाँ RHS को लिखता हूँ। ठीक है, चलिए RHS में क्या लिखा गया था 1/, लिखा हुआ था tan ए प्लस लिखा गया था आपका cot ए। ठीक है, चलो तब आप एक काम करो कि RHS वाला टर्म लिखा गया था 1/RHS इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब देखो tan थीटा, tan जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, सो साइन बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तब आप क्या लिख सकते हो 1/tan ए, tan ए को आप लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए लिखा जा सकता है। नाउ अब आप देखो तो इन दोनों का LCM लिया जाए, इन दोनों का LCM हो जाएंगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलो अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ लिखने में दिक्कत होगा, 1 मिनट। चलिए देखिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्दर तो देखो आप LCM यहाँ से लोगे तो LCM आएगा साइन ए इंटू कॉस ए लिखा जा सकता है LCM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ आप देखो तो यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस आप लिख दो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर से आपका 1 चल रहा था। ठीक है, अभी क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा,
रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो क्या लिखाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आई लिख दोगे यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए प्लस लिखा जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, यानी कि साइन ए इंटू कितना आ गया, कॉस ए। ये कौन सा टर्म चल रहा था, आर एच एस। तब आप देखो एल एच एस का वैल्यू देखो, आर एच एस का वैल्यू देखो, दोनों सेम है, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस proved, hence we have proved the given relation।